अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब के इस्लाम कबूल करने का वाक़या। तो आइए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं और लगभग हम उम्र हैं। इन दोनों ने सैयदा सोबिया का दूध पिया है, इसी लिहाज से दोनों रज़ाई भाई भी हैं। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के मुअज़्ज़ज़ सरदार थे और इंतहाई बहादुर, दिलेर और गुस्से वाले थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शिकार का बहुत शौक था, बहुत मालदार थे, नौकर चाकर कारोबार तिजारत संभालते थे और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज्यादा वक्त शिकार में गुजरता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो गैर जानिब रहे, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत की और ना ही मुखालिफत की, और अपने आप में मगन रहने वाले थे और कोई संजीदा सोच नहीं थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबूवत के छठे साल यानी 6 नबवी में इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने की वजह एक खास वाक़या बना। इस वाक़े ने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जा किया। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा के दामन में तशरीफ फरमा थे। अबू जहल वहां पहुंचा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगा और बदज़बानी करने लगा। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सब्र और तहम्मुल से सुनते रहे। बदबख्त अबू जहल के मुंह में जो आया बकता गया। इस बार तो उसने हद कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की भी कोशिश की। एक रिवायत में तो ये भी है कि बदबख्त अबू जहल ने पत्थर फेंक कर मारा जो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा और खून बहने लगा। जब अबू जहल ने खून बहता देखा तो बकता हुआ खाना काबा के पास चौपाल में जा बैठा जहां दूसरे सरदार बैठे हुए थे। उसके जाने के बाद कुछ देर तक सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां रुके और फिर अपने घर चले गए। करीब ही अब्दुल्ला बिन जदान का घर था और उसकी लौंडी ये सब देख और सुन रही थी। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शिकार पर गए हुए थे। कुछ देर बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना शिकार और तीर कमान लिए हुए उधर से गुजरे तो अब्दुल्ला बिन जदान की लौंडी ने कहा, आज तो बहुत बुरा हुआ। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या हुआ? उसने तमाम वाकया तफसील से बयान कर दिया। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने प्यारे भतीजे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। तमाम वाकया सुनकर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से से बेकाबू हो गए और अपने शिकार को वहीं फेंका और सीधे चौपाल पे पहुंचे। अबू जहल वहां बैठा अपनी बड़ाई हाँक रहा था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहुंचते ही अपनी कमान अबू जहल के सर पर दे मारी। उसका सर फट गया और खून बहने लगा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जलाल भरी आवाज में कहा, तू मेरे भतीजे के साथ बदतमीजी करता है और उस पर हमला करता है। मैं कहता हूँ मैं भी उसके दीन पर हूँ, अब बोल क्या करेगा? लोग अबू जहल की मदद के लिए खड़े हुए तो अबू जहल ने कहा, रुक जाओ, गलती मेरी ही थी, मैंने आज इनके भतीजे के साथ बहुत ज्यादती की है। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी समझ के मुताबिक अपने प्यारे भतीजे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदला ले लिया और खुशी खुशी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, भतीजे अबू जहल ने जो गलत हरकत तुम्हारे साथ की थी, मैंने उसका बदला ले लिया है और उसका सर फाड़ दिया है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, अगर बदला लेने की बजाय आप इस्लाम कबूल कर लेते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अल्फाज सुनकर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर खामोशी से चले आए, लेकिन सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज उनके रूह में उतर गए। पूरी रात बेचैनी से करवट बदलते गुजरी। जब किसी तरह इस्तराब और बेचैनी दूर नहीं हुई तो खाना काबा के पास पहुंचकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ए अल्लाह, हक के लिए मेरा सीना खोल दे और उस शक और तरद्दुद को दूर फरमा। उनकी दुआ पूरी हुई और अल्लाह ताला ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सीना इस्लाम के लिए खोल दिया और हक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर वाज़े हो गया। सुबह होते ही सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखा और कुरान पाक की तिलावत सुनी तो दिल में इस्लाम की हक्कानियत का नूर भर गया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने तासुरात इस तरह बयान किए, मैं अल्लाह ताला की हम्द करता हूँ और उसने इस्लाम को कबूल करने के लिए मेरे दिल को हिदायत दी और वो दीन जो रब्बे करीम की तरफ से आया है, वो रब्बे करीम इज्जत वाला है, अपने बंदों के हालात से बाखबर है और उनके साथ लुत्फ एहसान करने वाला है। जब उसके यानी अल्लाह ताला के पैगाम और कुरान पाक की आयत की हम पर तिलावत की जाती है तो हम अक्लमंद इंसान के आंसू टपकने लगते हैं। ये ऐसे पैगामात हैं जो अहमद मुश्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, ऐसी आयत के साथ जिनके हुरूफ रोशन हैं। अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिनकी हम इताअत करते हैं और कोई कमजोर बात और अक्ल फहम से गिरी हुई बात से वो पाक हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, हम उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन के हवाले हरगिज नहीं करेंगे
اور ہم نے ابھی تک ان کے درمیان تلواروں سے فیصلہ نہیں کیا ہے، ہم ان کے مقتولوں کو ہموار زمین پر پھینک دیں گے، ان پر ایسے پرندے آئیں گے جو چکر لگانے والے لشکر کی مانند ہوں گے۔ یہ تھا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والا ہر نوٹیفیکیشن ٹائملی آپ کو مل سکے۔